आज का शिरडी साईं संदेश। आप जिंदगी के हालात तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को उनके अनुसार ढाल सकते हैं। अपने आप को जिंदगी के हालातों के अनुसार ढालने से आपको खुशी और सुकून मिलेगा। अगर आप धारा के ऊपर तैरेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप धारा के साथ तैरेंगे तो आसानी के साथ किनारे पहुंच जाएंगे। गर्मी सर्दी आएंगी, अगर आपने गर्मी के लिए खुद को तैयार नहीं किया तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आपने सर्दी के लिए खुद को तैयार नहीं किया तो आप तब भी दुखी हो जाएंगे। अगर आप हालात के हिसाब से खुद को ढालते रहे तो आप खुश रह पाएंगे जीवन में। हमें ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों से गुजरना पड़ता है, इसलिए हमें हालातों के अनुसार खुद को ढालते रहना चाहिए। क्या हुआ है? कल से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो। जानता हूँ बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। देखो, देर सवेर हर एक व्यक्ति को ये एहसास होने लगता है कि वह अकेला है। इसके विपरीत सोचना तो खुद को धोखे देने जैसा है। अकेलेपन का एहसास होना तो ईश्वर का आशीर्वाद है, वरदान है। तब हम मालिक की ओर रुख करते हैं, वो हासिल करने के लिए जो हमारा है असल में, जिससे हम नाता जोड़ सकते हैं। इससे हमें अंतर्मन शांति और सुकून भी मिलता है। सब कुछ होने के बावजूद ये अकेलापन का एहसास हमारे मन में कहाँ से आता है? कमी कहीं भी नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है। फिर हमें खुशी क्यों नहीं मिलती, शांति क्यों नहीं मिलती? इसका कारण है रूह की कशिश, अपने असल की तरफ, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। तब तक हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और ये अकेलापन भी आपका दूर हो जाता है। जब तक उसे उस तरफ जाने नहीं देते हम, तब तक हमें सुख शांति प्राप्त नहीं होती। मन की एकाग्रता आपको शांति और आनंद देती है। आपका मन जितना अधिक फैला होगा, आप उतने ही ज़्यादा उदास और दुखी होंगे। आपका मन जितना ज़्यादा एकाग्र और टिका होगा, आप उतने ही खुश और शांतचित्त होंगे। इसलिए अंतर रूहानी शक्ति दिखाई देने से पहले आपको भजन सिमरन का असर दिखाई देने लगता है। हमें इस ख्याल से परमात्मा की भक्ति में नहीं लगना चाहिए कि इसके बदले में वो हमारी परेशानियां हल कर देंगे या हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। ये कुदरती है, जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो हम किसी का सहारा ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये ईश्वर की भक्ति की वजह नहीं होनी चाहिए। भक्ति का आधार केवल और केवल प्रेम होना चाहिए। ये दुनिया संघर्ष का एक मैदान है, या ना शांति हुई है और ना ही कभी होगी। आज की समस्याएं आने वाले कल की परेशानियां बन जाती हैं। रूह को शांति पाने के लिए दूसरे मंडलों की खोज करनी ही होगी। शांति की खोज करना इंसान का काम है। हर एक इंसान को इसे अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा के अंदर खोजना चाहिए। व्यक्ति की कुछ चाहते होती हैं, कुछ तमन्नाएं होती हैं, कुछ अभिलाषाएं होती हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। उसे हर वक्त यही चिंता रहती है कि हम उस इच्छाओं को पूरी कर भी पाएंगे या नहीं। अगर हम इसे परमात्मा पर छोड़ दें, अगर हम उसकी रज़ा में रहें, क्योंकि वह बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है। हमें तो बस उनकी बख्शीश के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चिंता किस बात की? भजन सिमरन का मकसद हमें मालिक की दया मेहर के काबिल बनाना है। वह दाता हमेशा देता है, देता ही रहता है। हम लेने के लिए जितना तैयार हैं, वो हमें देने के लिए उससे कहीं ज़्यादा उत्सुक हैं। भजन सिमरन हमें उनकी रहमत के काबिल बनाता है। भजन सिमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं है जो हमें उनकी दया मेहर कृपा की हासिल करने के काबिल बना सके। अगर बरसात हो रही है लेकिन आपका बर्तन ही उल्टा पड़ा है तो उसमें एक बूंद भी जमा नहीं हो पाती, लेकिन यदि आप उसे सीधा कर देंगे तो एकदम भर जाता है। इसलिए हमें भी काबिल बनना है। उनकी रहमत तो हर पल बरस रही है, उनकी कृपा की बारिश तो हमेशा हो रही है। बस हमें खुद को उनकी कृपा के काबिल बनाना है। देखना वो आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियों के रंग भर देंगे, कैसे खुशियाँ भर जाएंगी आपके जीवन में। इसलिए मेहर तो हमेशा बरस रही है प्रभु की, बस आपको काबिल बनना है। अपने आप को ढाल लीजिए। कभी कभार क्या होता है कि हम किसी का बुरा नहीं करते, ना ही चाहते हैं, फिर भी सामने वाला आपका बुरा करता है, निंदा करता है, अपमान करता है। इसका कारण होता है घृणा, ईर्ष्या। देखो मेरे बच्चे, हम दूसरों को तो नहीं संभाल सकते,
हमें खुद को ही संभालना है। दूसरे गलत कर रहे हैं, हमें गलत नहीं बनना है उनके साथ, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। दूसरे सुधरें फिर हम सुधरें, कभी नहीं सुधर सकते वो। हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने पर ध्यान देना है, परेशान नहीं होना है। हर परिस्थिति में अपना दिमाग बचा कर रखना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ऐसे ही परेशान होते गए तो आप धीरे धीरे मानसिक बीमारी ग्रस्त होते चले जाओगे। नकारात्मकता से खुद को बचा कर रखना है, हर बात को नामजाप से काटना सीखो। बस आप स्वयं गलत मत होने देना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। दुनिया खिलाफ हो भी जाए, दुखी मत होना, क्योंकि अगर भगवान तुम्हारे पक्ष में है, दुनिया खिलाफ हो भी जाए तो तुम घबराना नहीं, क्योंकि मालिक का साथ ही सबसे बड़ा साथ है। जब वो साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है तुम्हें। वो आपका अच्छा ही करेंगे हमेशा। किसी की बातों का प्रभाव खुद के ऊपर मत पड़ने दो। जीत में ज़्यादा खुश मत हो और हार में ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। सब कुछ ईश्वर संभाल लेता है। हमारी कमियां उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, और जीत है तो वो भी भगवान की कृपा है, इसलिए उससे ज़्यादा कभी भी फूलना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन भी अवश्य आएगा। हमेशा खुश रहा करो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो।